और कुछ लोग बहुत टेंशन में थे, सर कोर्स बहुत धीरे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, दूसरी यूनिट आपकी चल रही है, अभी तो लोगों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं sp2। हमने कल जाते जाते आपको बता भी दिया था कि sp2 का मतलब क्या होगा। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तब बने ऑर्बिटल को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस फिनोमिनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है सर। अब पहले भी बता चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक से ज्यादा क्वालिटीज किसी चीज के अंदर आ जाना। sp2 है, इसका मतलब इसमें एक s है, दो p है, s के भी गुण है और p के भी गुण है, इसलिए यह हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है सर। s कैसा बनता है, गोल, लो भैया गोल बना दिया। साथ में p कैसा बनता है भाई, डम्बल टाइप, तो लो भैया डम्बल टाइप बना दिया। ये लो साथ में एक और डम्बल टाइप बना दिया, कोई दिक्कत भैया। यानी एक क्या है s और एक क्या है p। मान लिया ये s है, एक px हो गया, एक py हो गया। हमने आपको बताया था ऑर्बिटल तीन होते हैं, px, py और pz, ठीक है सर। इसके ऊपर लिख देंगे क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। दोनों जब मिल जाएंगे, अब ये तीनों मिलेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा सर। ये देखिए, ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है सर। और ये जो बीच वाला सर्किल ये इस तरीके से रिंग की फॉर्म में आ जाएगा, ये ऐसे करके। यानी ओवरऑल अगर हम सरल भाषा में बात करें, इसे आप चाहें तो मिला दें, ये ट्राइगॉन की शेप में आ जाता है। ट्राइगॉन का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है सर, त्रिभुज। तो इसकी जो आकृति होती है यहां पे हम लिख देंगे, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है, यानी त्रिभुज होगा जो एक प्लेन पे उपस्थित होगा, ठीक है। और उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। तो हम लोग पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ट्राइगॉन टाइप का बन जाता है। ट्राइगॉन मतलब त्रिभुज टाइप बन जाता है, जो एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसी को हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर। ये हमने बना लिया। अब हमने कल वाले एग्जांपल में लिखा था BeCl2, आज हम लोग एग्जांपल लेंगे BF3। इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या नाम है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बहुत ही आसान है सर। क्या करेंगे, देखिए बोरॉन का नंबर है 5। कितना नंबर है, 5। विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है सर। अब देखो 2s में कितने हैं, 2 हैं, कल आपको बताया था। p में कितना है, 1 है। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे तो पहले उसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है सर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके चला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बताइए, 1s2 2s1 हो जाएगा और 2p2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें रह जाएगा 1 और इसमें जंप करके एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। देखिए एक s है और 2 p है, तो ये हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है सर। जरा ध्यान से देखते रहिए, sp2 हो गया सर। अब क्या करेंगे, यहां देखो, देखो भैया बोरॉन के पास 3 ऑर्बिटल हैं। कितने हैं, देखिए 1 2 3। यहां पे लिख देंगे बोरॉन ऐसे करके, और 3 ऑर्बिटल है, तो देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है सर। अब क्या करने वाले हम लोग इसमें, जरा ध्यान से देखिए। इनके पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। जब तीनों को हम लोग मिला देंगे ऐसे करके, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये अभी नहीं ट्राइगोनल, अभी क्या होगा, इसमें हम लोग जोड़ने वाले हैं। कैसे, इसके नीचे लिख देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, एक बेसिक सा तरीका लगाना, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या रखा है, BF3, तो 3 हमें इसके साथ में F जोड़ने हैं, ठीक। तो क्या करने वाले, जरा देखो भैया, ये है B, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इनके पास फ्लोरीन आएगा ऐसे करके, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है सर। ये लो भाई, थोड़ा इज्जत से बना दे रहे हम, साफ सुथरे तरीके से। लो भाई, ये है बोरॉन, ठीक। इतना सब लिखने के बाद फिर आप स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ये देखो 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2 3, ठीक भैया। अब कितने फ्लोरीन जोड़ना है, 3। तो देखिए 1 फ्लोरीन जुड़ा, ये यहां जुड़ गया, ये देखिए 1। ऐसे एक और फ्लोरीन कहां जुड़ा, ये यहां जुड़ गया, 2। एक और फ्लोरीन जुड़ा, कहां जुड़ गया, यहां, ये देखिए
3, ये देखिए सर। तो इस तरीके से तीनों फ्लोरीन एटम इससे जुड़ जाएंगे। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग सरल भाषा में ओवरऑल कहें तो सबसे पहले आपको लिखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो sp2 ऑर्बिटल बनता है, और इस घटना को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर हमने बना के दिखा दिया, एक s ले लिया, 2 हमने p ले लिए, मिलाया तो क्या बना भैया, इस तरीके का बन गया यह आकृति। इसे हमने क्या कह दिया, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना के दिखा दिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया, BF3 यानी इसमें बोरान अपने पास है, 1s2 2s2 2p1 ले लिया। s में कितने थे 2, p में कितना था 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहाँ ले आए यहाँ, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ कितना 1 हो गया, यहाँ कितना 2 हो गया, यानी ये मिल के क्या कहलाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर बोरान के साथ में जब फ्लोरीन जोड़ना था तो ऐसे करके जोड़ के दिखा दिया। और ये है भैया ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। ये एक ट्राइगॉन है, और प्लेनर मतलब एक प्लेन पे है, ये 3D डायग्राम नहीं होगा सर। ठीक है, केवल लंबाई और चौड़ाई में आ जाएगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। sp हो गया है, sp2 हो गया है। कल वाले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे sp3 के ऊपर। कुछ लोग बहुत टेंशन में थे, सर कोर्स बहुत धीरे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, दूसरी यूनिट आपकी चल रही है, अभी तो लोगों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।